आप सभी का स्वागत है और एक्सप्लेन चैनल में मैं आपका भाई आपके लिए लेकर आ गया हूँ मैजिकल ऑप्टेन आइटम का पार्ट 2 लेकर के, क्योंकि आप लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट किया था उस वीडियो पर। तो चलो शुरू करते हैं इस मानवा को बिना किसी देरी के। एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहां हमारा एमसी उस बॉडीगार्ड के सामने खड़ा था और वो बॉडीगार्ड हमारे एमसी से बोलता है, देखो तुम, ये कोई भी मैटर नहीं करता कि तुम कितने बड़े फैन हो, मगर तुम अचानक से आकर उनसे नहीं मिल सकते। और वो बोलता है कि अगर तुम इसी तरीके से करते रहे तो गिल्ड मास्टर संgyun को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तभी हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है कि ये मेरे वजह से नहीं होगा, क्योंकि जो गिल्ड मास्टर संgyun है उनको एक इतनी खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज किसी को नहीं मालूम। ये सुन के वो बॉडीगार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी हमारा एमसी बोलता है, लेकिन मुझे उस बीमारी का इलाज मालूम है। तभी वो बॉडीगार्ड ये बात सुन के काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो हमारे एमसी का गुस्से में कॉलर पकड़ लेता है और वो बोलता है, तुमने ये कहाँ से सुना कि ग्रैंड मास्टर जो है वो बीमार है? और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। ये सब सुनने के बाद भी हमारा एमसी काफी ज्यादा शांत रहता है और वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा जोर से ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। तभी हमें आसपास के लोगों को दिखाया जाता है जो उन दोनों को घूरने लगते हैं और अगले सीन में हमें संgyun को दिखाया जाता है जो अपने कार में बैठी होती है और वो बोलती है, संग ओपा आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। यहाँ ओपा का मतलब मेरे ख्याल से भाई है और ये दोनों भाई बहन लगते हैं क्योंकि इनका जो टाइटल है संग वो सेम है। और मुझे माफ कर देना कि मैंने इसे बॉडीगार्ड बुलाया, मगर ये बॉडीगार्ड जैसा हरकत कर रहा था शुरू में। तो चलो वीडियो पे वापस आते हैं। तभी जो संgyun रहती है वो हमारे एमसी से बोलती है कि तुमने जो बोला है तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तभी हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तभी जो संgyun रहती है वो सोचने लगती है कि अगर ये झूठ बोलता तो ये कुछ सेकंड में ही पकड़ा जाता, और वो हमारे एमसी की ओर देखते हुए बोलती है कि लेकिन ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है इसके बारे में। तभी हमारा एमसी अपने कपड़ों को झाड़ रहा होता है और संgyun सोचती है कि क्या इसके पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तभी जो संgyun रहती है वो अपने भाई से बोलती है कि हमारे नेक्स्ट शेड्यूल का टाइम कब से है। ये सुन के उसका भाई थोड़ा हैरान होता और वो बोलता कि अभी से 2 घंटे बाद है। तभी जो संgyun रहती है वो हमारे एमसी से हंसते हुए बोलती है कि हमें कोई शांत जगह पर जाकर बात करनी चाहिए, और वो बोलती है कि बहुत सारे लोग अभी हमें देख रहे हैं इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो संgyun रहती है वो हमारे एमसी से बोल रही होती है कि तुम यहाँ बैठ सकते हो। तभी हमारा एमसी वहाँ बैठते हुए उसे शुक्रिया बोल रहा होता है और वो हमारे एमसी से बोलती है, चलो इसके बारे में 1 बाय 1 बात करते हैं। और वो हमारे एमसी से पूछती है कि तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में कैसे पता चला। तभी हमारा एमसी उससे बोलता है कि मुझे माफ करना मगर मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। और वो बोलता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में सही में जानना है तब मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा, मगर एक बार मैंने तुम्हें ये बता दिया तो इसके बाद मैं तुम्हें हील नहीं कर पाऊंगा ग्रैंड मास्टर। तभी जो संgyun है वो हंसते हुए बोलती है कि तुम एक काफी ज्यादा बोल्ड लड़के हो, और वो बोलती है चलो ठीक है। इसके बाद संgyun हमारे एमसी की ओर देखते हुए बोलती है कि इसके बाद तुम्हारा क्या प्लान है, तुम मुझे किस तरीके से हील करोगे। तो हमारा एमसी ये सुनने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा जो प्लान है उसमें मैं तुम्हारे सैक्रिफाइस को कॉपी कर लूंगा। ये सुन के संgyun काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो। ये सुनने के बाद संgyun का जो भाई रहता है वो गुस्से में अपने हाथ पटकते हुए उठता है और वो बोलता है कि अब इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो चिल्लाते हुए हमारे एमसी को बोलता है, तुम जानते भी हो कि सैक्रिफाइस किस तरीके का स्किल है, तुमने इसके बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत भी कैसे की, ये ग्रैंड मास्टर का एक यूनिक स्किल है। और वो बोलता है कि हमारे पास भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम मैजिक को कॉपी कर सके, तो तुमने क्या प्लान किया है। तो अभी हमें अगले सीन में यूनिक स्किल के बारे में बताया जाता है। ये जो यूनिक स्किल है ये काफी ज्यादा हाई रैंक पे, यहाँ तक कि
एस रैंक को भी सरपास करता है। और हमें बताया जाता है जो हेरिडिटी सक्सेशन है और यूनिक इंडिविजुअल, इन दोनों को हासिल करने का दो मेथड है। और दूसरी तरफ जो नॉर्मल स्किल है उसको कोई भी मेमोराइज कर सकता है क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है, और जो दूसरा यूनिक स्किल है उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए कोई उसे फॉर्मूला के जरिए याद नहीं कर सकता और सीख नहीं सकता। और जो यूनिक स्किल है उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि ये जो स्किल है वो किसी इंडिविजुअल ही को मिलती है और उसकी फैमिली को। और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि जो नॉर्मल सोसाइटी वो ऐसा ही मानते हैं। फिर हमारा एमसी उनसे बोलता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, और वो बोलता है कि अगर मैं ये कर ही नहीं सकता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। ये सुनने के बाद संgyun का ब्रदर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मगर जो संgyun रहती है वो अपने भाई को शांत करती है और वो बोलती है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरीके से मुझे ठीक करते हो। और वो बोलती है कि जैसा तुमने कहा कि तुम मुझे हील करोगे, वो भी मेरी सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करके। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यहाँ जो सैक्रिफाइस है उसका मतलब पावर है, ना कि किसी को सैक्रिफाइस करना, तो आप कंफ्यूज ना हो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और हमारा एमसी हमें बताता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसी इंजरी हो गई है जो पेनल्टी ऑफ स्किल की वजह से लगी है, तो तुम्हें एक ऐसी स्किल चाहिए जो सेम लेवल पे हो या उससे हाई रैंक लेवल पे हो, तभी वो ठीक हो सकती है। इन सब के बावजूद जो स्किल की वजह से सियोंग्युन बीमार पड़ी है वो एक यूनिक स्किल है, ना सिर्फ ये हाई रैंक की स्किल है, इसके बावजूद इसके अलावा कोई भी यूनिक स्किल नहीं है। और तुम अपने आप को अपने सैक्रिफाइस स्किल से ठीक नहीं कर सकती, तो जो मेरा मेथड है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। जो सियोंग्युन का यूनिक स्किल है वो उसके नाम से ही पता चलता है कि ये सैक्रिफाइस है, मतलब ये एक ऑफरिंग है गॉड को। यही वजह है जिसकी वजह से जो सियोंग्युन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वो अपने आप को हील नहीं कर सकती। मगर इस सैक्रिफाइस कंसेप्ट में एक फ्लॉ है जिसकी वजह से जो लाइफ फोर्स है वो एक बार एक दूसरे को हील कर सकती है। तभी हमें संgyun को दिखाया जाता है, वो बोलती है कि ऑल राइट, जबकि तुम इतना आगे बढ़ चुके हो तो मुझे प्रूव करो। तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और ये देख कर जो उसका ब्रदर रहता है वो चिल्लाने लगता है। वो बोलता है गिल्ड मास्टर आप ऐसा मत करो। और जो संgyun रहती है उसने अपने सैक्रिफाइस का इस्तेमाल कर लिया होता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है काफी अच्छा। तभी हमारे एमसी एक ब्लैंक कार्ड को निकालता है और संgyun के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि क्या आपको एक नया स्किल एक्वायर करना है। और उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि आप सैक्रिफाइस स्किल को इस ब्लैंक कार्ड पर रजिस्टर करना चाहेंगे, तो वो रजिस्टर कर देती है। तभी हमारे एमसी का आँख चमकने लगता है और इसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि सैक्रिफाइस स्किल आपके पास रजिस्टर हो चुका है। और हमारा एमसी थोड़ा शांत होता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है आप लोगों को अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं हुआ है। और वो बोलता है कि मुझे पहले आप लोगों का भरोसा जीतना होगा। तभी हमारे एमसी के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपना सैक्रिफाइस एक्टिव स्किल का इस्तेमाल किया है। और हमारे एमसी के चारों तरफ से ऑरा निकलने लगता है और उसके हाथ में ऑरा बॉल कलेक्ट हो जाता है। ये देखने के बाद जो उसका ब्रदर रहता है और संgyun रहती है, दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमारे एमसी अपने हाथ को बंद करते हुए बोलता है ऑल राइट, क्या अब हम बात कर सकते हैं। तभी हमें अगले सीन में सैक्रिफाइस स्किल के बारे में बताया जाता है कि इसका जो रैंक है वो यूनिक स्किल है और इसके मदद से जो इंसान है वो अपने हीलिंग कर सकता है और किसी भी अपने मेजॉरिटी अलायंस को भी रिकवरी और उसका स्टेटस को बूस्ट कर सकता है। और वो किसी 100 पे इस्तेमाल कर ले तो लाइट जजमेंट अटैक स्किल अनलॉक हो जाता है। और एक काफी ज्यादा खतरनाक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमारे एमसी ने उस स्किल को कॉपी किया है, जिसकी वजह से जो पेनल्टी है वो उस पर नहीं लगेगा। और ये काफी ज्यादा अच्छी बात थी। हमारा एमसी ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो स्माइल करने लगता है। तभी जो संgyun रहती है वो हमारे एमसी को इज्जत देते हुए बोलती है तो आप हमारी गिल्ड से क्या चाहते हैं। और वो सोचती है कि ये बात सुनकर कि मेरी जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है, मैंने इसके साथ
नेगोशिएशन करने के बारे में सोच लिया था और ये मेरे लिए काफी था। उसके बाद वो हमारे एमसी को देखते हुए बोलती है, इन सब के बावजूद इसे देखकर लगता है कि ये अभी हाई स्कूल में जाना शुरू किया है। और वो बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसके जैसा एक बच्चा वो भी मेरे साथ नेगोशिएशन कर रहा है। मैं जो एक यूनोवा की गिल्ड मास्टर हूँ। और वो काफी प्यारे स्माइल देते हुए बोलती है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तभी हमारा एमसी उनसे बोलता है कि आप प्लीज मुझे स्पॉन्सर कर दो। ये सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर बोलती है, जरूर तुम्हें रेडर बनने में मेरी मदद चाहिए, इसलिए तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो। तो हमारा एमसी उसे बोलता है कि हाँ, आपने काफी ज्यादा सही समझा, मैं ऐसा ही चाहता हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। तभी हमारा एमसी बताता है कि मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए कई सारे पैसे की जरूरत है और कई सारे कनेक्शन की, और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे आप लोगों की गिल्ड की जरूरत है। तभी जो संग यून रहती है वो बोलती है कि तुम्हारे अंदर काफी गट्स है, इसलिए मेरा तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करना वर्थ इट है, और तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट भी है। और वो बोलती है कि इन सभी चीजों के बावजूद मेरे पास तुम्हारे लिए कंडीशन है। तभी हमारा एमसी सोचता है कि एक कंडीशन, और वो बोलता है कि चाहे इसके लिए कोई भी चीज गलत हो जाए और चाहे मैं इसका आखिरी ऑप्शन है कि जो इसके इलनेस को ठीक कर सकता, इस सिचुएशन में भी ये काफी ज्यादा शांत है। और वो सोचता है ऐसा इसलिए है शायद क्योंकि ये गिल्ड मास्टर है योंगहुआ की। इसके बाद हमारे एमसी से पूछता है कि एक कंडीशन, तो वो बोलती है हाँ एक कंडीशन। और वो हमारे एमसी से बताते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो जो मेरी बीमारी है वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है योंगहुआ गिल्ड से। और वो बोलती है कि इस सब के बावजूद जो तुम्हारा डिजायर है उसमें तुम्हारे सिर्फ मेरी मदद नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें मेरे गिल्ड की भी मदद चाहिए। और हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जो हमारे बीच एक्सचेंज हो रहा वो इक्वलेंट नहीं है, वो इक्वल कैसे नहीं है, मैंने तुम्हारे कंडीशन के बारे में सुना था, इसलिए मैं यहाँ आया था तुम्हारी बीमारी को सही करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि हमारे बीच एक बराबर एक्सचेंज होगा। इसके बाद हमारा एमसी थोड़ा सीरियस होते हुए सोचता है कि यही है जो सफर करेगी, अगर ये क्योर नहीं हुई, ये यून हुआ, इसी को ज्यादा दिक्कत होगी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी जो संग यून रहती है वो हमारे एमसी से बोलती है कि तुम्हें क्या कोई गिल्ड ज्वाइन करने की विश है। ये सुन के हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या, इसे बस यही करवाना था। तभी हमारा एमसी सोचता है कि ये बस मुझसे यही करवाना चाहती थी। फिर हमारा एमसी संगहुआ से पूछता है क्या तुम सच में सीरियस हो। तो जो संगहुआ रहती है वो बोलती है ऑफ कोर्स, मैं इस जैसे चीज के बारे में मजाक कैसे कर सकती हूँ, वो भी तुमसे। और वो हमारे एमसी को बताती है कि कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ। और वो बोलती है इनमें से जो पहला रीजन है वो ये है कि तुमने पता कर लिया कि जो योनवा गिल्ड की गिल्ड मास्टर है वो काफी बीमार है, और ये एक ऐसी जानकारी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है, मगर तुमने इसके बारे में पता कर लिया। इसका मतलब जो तुम्हारी इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई है। तभी हमारा हमसे सोचता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मालूम है क्योंकि मैं पास्ट में वापस आया हूँ और ये बात मुझे इसे नहीं बताना चाहिए। और जो संगुन रहती है वो बोलती है, और जो दूसरी बात है कि तूने मेरी सैक्रिफाइस स्किल को परफेक्टली कॉपी कर लिया है। और वो बोलती है कि मैंने कभी भी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना जिसने यूनिक स्किल को कॉपी किया है तुमसे पहले, और मैं नहीं जानती कि फ्यूचर में तुम्हारा जैसा कोई इंसान आएगा भी नहीं, और मैं सोच भी नहीं सकती कि तुमने कितनी ज्यादा स्किल कॉपी करने की पावर होगी फ्यूचर में। इस चीज की पॉसिबिलिटी एंडलेस होगी। तभी हमारा एमसी उससे पूछता है और कोई तीसरी चीज भी है क्या। तभी वो हमारे एमसी से बोलती है कि हाँ, जो तीसरा है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद वो हमारे एमसी का चेहरा पकड़ते हुए बोलती है कि तुम मेरे सामने बैठे और एक बार भी तुम नर्वस नहीं हुए हो। और वो बोलती है कि एक बच्चा जो नर्वस नहीं हो एक गिल्ड मास्टर के सामने, वो भी यूनहुआ की। और वो बोलती है कि ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और वो हमारे एमसी से बोलती है कि अब तुम क्या कहते हो, इतना रीजन काफी है तुम्हें हमारे गिल्ड में रिक्रूट करने के लिए। तभी हमारा एमसी हमसे बताता है जो संगयून है वो इस क्रिटिकल कंडीशन में फंसी थी, तब यूनवा गिल्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, वो भी कोई अननोन रीजन की वजह से। तभी हमारा एमसी हमसे बताता है कि जो अभी टाइम हो रहा है इस टाइम पर जो ये गिल्ड है ये नंबर 1 बन जाएगी अगर मैं इस समय यूनवा गिल्ड में आ जाऊं
गया हूँ और वो सोचता है कि अगर मैं इस गिल्ड में आ गया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा और मेरे साथ काफ़ी अच्छे टीममेट भी बनेंगे जिनके साथ मैं अच्छी तरीके से काम कर पाऊंगा। और तो और अगर मुझे सही में ग्रो होना है तब मुझे इस गिल्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तभी हमारा एमसी सनयून से पूछता है कि ये तो इलीगल है ना, एक स्टूडेंट और गिल्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करना। ये अभी तक अडल्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से ये लीगल नहीं है। ये सुन के संगयून स्माइल करती है और वो हमारे एमसी को बोलती है कि क्या तुमने कभी सुना है प्रियोरिटी नेगोशिएशन राइट के बारे में। ये सुन के हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है। वो सोचता है प्रियोरिटी नेगोशिएशन राइट और वो हमें बताता है कि ये जो राइट है इसके मदद से जो गिल्ड है वो रेडर कैंडिडेट को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है उसके ग्रोथ में। ये राइट उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी तक पूरे तरीके से अडल्ट नहीं हुए हैं और जब वो कैंडिडेट अडल्ट हो जाता है तब वो गिल्ड उसे असाइन कर लेती है। और नॉर्मली ये जो ऑफर है वो उन्हीं लोगों के लिए रहता है जो काफी ज्यादा जीनियस होते हैं। तभी हमारा एमसी हमें बताता है कि मैं उस दिनों के बारे में सोचता हूँ जब मैं सोचता था कि इस तरीके का ऑफर मुझे मिलेगा, मगर आखिर में मुझे सबसे नीचे रैंक वाला गिल्ड में चुना गया था। तभी हमारे एमसी और संगुआ को आमने सामने बैठे हुए दिखाया जाता है और संगुआ हंसते हुए सोच रही होते ये अभी भी एक बच्चा है मगर ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है इसी वजह से। तभी वो हमारे एमसी से बोलती है कि तुम अपने घर का एड्रेस मुझे बता दो, मैं तुम्हारे घर पे अपना कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगी, मगर तुम इसके बारे में अच्छी तरीके से पहले सोच लेना। तभी हमारा एमसी से बोलता है तुम ये सब छोड़ो, मैं पहले तुम्हें हील कर देता हूँ उसके बाद हम बात करेंगे। तभी हमारा एमसी सोचने लगता है कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है